तो हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेंज इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले टैलेंट एक्स से मैंने क्लास 6 से मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया है क्लास 6 के। और जैसा कि अब हम क्लास 7 के कराना आ गया, मेरा प्रमोशन हो गया तो क्लास 7 के करा रहा हूँ अब मैं। तो क्लास 7 के इससे पहले 4 वीडियो डाल दिए मैंने, 4 वीडियो दो पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट 1 ही है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम पास के बिना, है ना। टाइम पास जिंदगी में बहुत होता है, टाइम पास करना भी चाहिए पर इतना भी नहीं कि पेपर है अगले दिन और अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, इतना भी नहीं, है ना। मैं थोड़ा, हाँ, ये ठीक है, एज माई कंफर्टेबल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है स्मृति अबाउट 90 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, ईच बॉक्स कंटेन 228 स्वीट्स, हाउ मेनी स्वीट्स would be left with her after giving 590 sweets to friend, है ना। मतलब स्मृति के पास 90 बॉक्स है, एक बॉक्स में 228 स्वीट्स है, काफी बड़ा बॉक्स लगता है ना। और अगर वो अपने दोस्तों को 590 स्वीट्स दे देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसके पास कितने बचते हैं। ठीक है, तो देखते पहले उसके पास कितने हैं। उसके पास 90 बॉक्सेस है, ठीक है, 90 बॉक्सेस। और एक बॉक्स में कितनी स्वीट्स है, एक बॉक्स में है 228 स्वीट्स। ठीक है, 90 बॉक्स में कितने, 90 इंटू 228, ये मैं करूँगा तो कितना आएगा 98। ये कितना होता है पता है क्या मेरे को, 90 टेबल नहीं आती है। 171, 152, हाँ 152, 215, ठीक है। और 5 24, 4 3, सॉरी 38 होता है ना, 38 और 38 और 15 कितना होगा हमारा, 38 5 43 53 3 5, है ना। फिर 38 और 5 43, मतलब उसके पास स्टार्टिंग में 4332 स्वीट्स थी। अब उसने कितनी 519 अपने दोस्तों को दे दिए, तो चलो माइनस करते इसमें से 590 उसने अपने दोस्तों को दे दी। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13, ठीक है। इसे हाँ 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 13 बचा है ना, हाँ। ये जाएगा अपना 3, ये बनेगा अपना 3813, ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, अगला करें, बहुत सिंपल था। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। 57, अब हमें कह रहा है कि ABCD आर रियल नंबर्स सच डेट A minus 2005 B plus 2006 equal to C minus 2007 equals to D plus 2008। ठीक है, अब हमें पूछा है कि ABCD which is greatest, इन चारों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज करके इसको करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ, है ना। सिंपल है ये, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। ठीक है, कर लिया, मैं कराऊँ अब। ठीक है, मैं कराता हूँ। अब देखो, ए में मुझे 2005 घटाना पड़ रहा है तब जाके, और बी में 2006 बढ़ाना पड़ रहा है तब जाके ये दोनों बराबर है। क्या कह रहा हूँ मैं, ए में 2005 में घटा रहा हूँ, मतलब कोई बड़ी चीज है उसमें मैं घटा रहा हूँ, और एक छोटी चीज है उसमें मैं बढ़ा रहा हूँ, तब जाके वो उसके बराबर आ रहा है। तो क्या है, मतलब ए अपना
बी से बड़ा है ना। अब ए में मैं कितना घटा रहा हूँ, माइनस का 2005, सी में कितना घटा रहा हूँ, माइनस का 2007, यानी मतलब सी में और ज्यादा घटा रहा हूँ तब जाके ये इसके बराबर है, तो सी बड़ा है। अब देखो डी में भी प्लस कर रहे हैं, बी में भी प्लस कर रहे हैं, मतलब बी और डी ये दोनों छोटे होंगे, क्यों, क्योंकि हमें उसमें ऐड करना पड़ रहा है। ए और सी में घटाना पड़ रहा है तब जाके बड़ा मतलब बराबर आ रहा है, ए और सी में घटाना पड़ रहा है तब जाके वो बराबर आ रहा है। लेकिन ए में कितना घटा रहा हूं मैं, माइनस का 2005, सी में घटा रहा हूँ माइनस का 2007, यानी सी में मैं और ज्यादा घटा रहा हूँ तब जाके भी वो बराबर आ रहा है इन सबके, तो सी ज्यादा होगा ना मेरा, सी मेरा ग्रेटेस्ट होगा। चलो एक तरह के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हाँ इसको इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ, इन सबका इक्वल टू एक्स है ना। अब मैं ये जो माइनस प्लस इन सबको इधर भेज देता हूँ, ए माइनस 2005 इक्वल टू एक्स, एक्स ये सब बराबर है ना आपस में, तो ये सारा एक्स ये सभी एक्स के बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2005। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा x माइनस 2006, सी कितना हो जाएगा x प्लस 2007, डी कितना हो जाएगा x माइनस 2008। अब देखो x में a की वैल्यू क्या है, x प्लस 2005, सॉरी यहाँ हाँ, b की वैल्यू क्या है x माइनस 2006, c की वैल्यू क्या है x प्लस 2007, x तो कॉमन ही है सब में है ना। तो इन नंबर से देखो इसमें 2005 ऐड हो रहा है, इसमें 2007 हो रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा, सी हुआ ना हमारा। बाकी सब में x में हमें घटाना पड़ रहा है पर c में बढ़ रहा है x में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड, जो कि सी ये सही होगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आना चाहिए। x तो सब में कॉमन है, x सब में कॉमन है, हम इससे डिफरेंस कर सकते हैं। 2005 ऐड हो रहा है, 2007 ऐड हो रहा है, तो सी हमारा ग्रेटेस्ट है। ये दोनों माइनस हो रहे हैं x में, तो ये दोनों तो लोवेस्ट, सबसे ज्यादा लोवेस्ट कौन सा होगा, ये डी, इसमें 2008 घटा रहे हैं हम, है ना। तो चलो ये कर दिया, इसको पोस्ट करके नोट कर लो, अगले पे चलते हैं। 58 क्या कह रहा है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 2 a स्क्वायर प्लस 2b माइनस 4 इन टर्म्स ऑफ b, मतलब हमें दे रखा a माइनस बी इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ b, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो केवल और केवल b में होने चाहिए, या फिर केवल और केवल b, या फिर कोई कांस्टेंट यानी +4 +6, यानी a नहीं आना चाहिए, केवल b और कांस्टेंट ही आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं कराता हूँ। ठीक है, कर लिया। हाँ अब हमें क्या दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 2, किस टर्म में निकालनी है, b के टर्म में निकालनी है, तो b को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, b को उस तरफ भेज देता हूँ, कितना हो जाएगा b प्लस 2। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर करना पे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँ तो b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b। अब देखो इस साइड में a स्क्वायर है, ए स्क्वायर मिल गया, मेरे को पूरी इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों साइड 2b प्लस कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2b, इधर भी होगा b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b प्लस 2b 4b हो जाएगा। अब क्या मिसिंग रह रहा है, माइनस का 4, तो मैं दोनों साइड -4 कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2b बी स्क्वायर, ये +4 -4 0, तो ये 0 प्लस 4b। ठीक है, मेरी ए स्क्वायर की ये वैल्यू निकली थी, मिसिंग टर्म्स को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मेरी ये इस पूरी की, सॉरी यहाँ पे -4 है ना, दोनों साइड मैंने -4 किया है, तो यहाँ पर क्या किया, ऐड प्लस 2b इन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 4 इन बोथ साइड, है ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2b, इसकी इसकी वैल्यू क्या निकल गई, ए स्क्वायर प्लस 2b -4 की वैल्यू निकल गई है बी स्क्वायर प्लस 4b, बी स्क्वायर 4b, हमारा बी स्क्वायर प्लस 4b ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल था, बी के टर्म्स में निकालना था केवल, तो मैंने
बी को उस साइड भेज दिया और दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें ए स्क्वायर आया, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा? जब मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा। ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो मिसिंग टर्म्स है 2b प्लस 2b माइनस 4, तो मैंने दोनों साइड प्लस 2b ऐड कर दिया। फिर माइनस 4 मिसिंग था, तो दोनों साइड मैंने माइनस 4 का सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस दोनों साइड मैंने 4 का सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नोट करके देख लो इसको, समझो इसको, ठीक है। था सिंपल ही, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। 59। ये आप लोग ट्राई करना, होता है या नहीं होता है। हमें देखो, इन द गिवन फिगर 2b माइनस ए इक्वल्स टू 65 डिग्री, बी ओ सी 90 डिग्री है, मतलब ये कितना है? 90 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ बी, ए ओ डी और सी ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रही कि 2b माइनस ए इक्वल्स टू 65, एंगल दे रखा है 90 और ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम से हम एक दूसरी इक्वेशन और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इन सभी एंगल का सम कितना होगा? 360। एक इक्वेशन हमें दे रखी है, एक इस डायग्राम से निकल जाएगी, तो दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारा ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, और ए और बी की वैल्यू जब निकल जाएगी तो इनकी एंगल्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ट्राई करो करने की, ठीक है। पोस्ट करो और करो ट्राई। कर लिया? मैं करूँ अब? ठीक है। क्या दे रखा है? 2b माइनस ए डिग्री इक्वल टू हमें 65 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ से सभी एंगल का सम निकाल के वो करता हूँ। ए डिग्री प्लस 2b डिग्री प्लस 2a प्लस b प्लस 50 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो मिटाना था वो नहीं मिटा, बाकी सब मिट गया। क्या था? a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b प्लस 15 प्लस ये 90 डिग्री है हमारा, 90 डिग्री इक्वल्स टू 360। a 2b 2a, ठीक है। अब इन सबका सम करता हूँ तो ये कितना होगा? 3a प्लस 3b, ये हो जाएगा मेरा 105, 360, 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 360 माइनस 105 कितना होगा? 255, 255 डिग्री। अब इसमें से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, a प्लस बी, 255, 3 का डिवाइड कर देता हूँ उसमें, a प्लस बी, 3 24, 35। तो एक इक्वेशन हमें दे रखी थी 2b माइनस ए इक्वल्स टू 65 डिग्री, एक हमें निकल के आ गई है b प्लस ए, मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोली कैसे लिखो। b प्लस ए इक्वल्स टू 85 डिग्री। दोनों का सम कर देता हूँ, कितना होगा ये हमारा 140, 150। तो b की वैल्यू निकल के आएगी, जब 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो b आएगा हमारा 50। b की वैल्यू आएगी 50, तो मैं 50 को यहाँ रख देता हूँ, a प्लस 50 इक्वल्स टू 85। तो यहाँ से a की वैल्यू जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो a की वैल्यू आएगी 35, b की वैल्यू 50 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एंगल AOB। एंगल AOB इक्वल्स टू क्या है? एंगल AOB इक्वल्स टू A डिग्री, यानी A की वैल्यू कितनी है? 35, तो कितना हो गया? 35 डिग्री। और क्या निकालना है? एंगल AOD। एंगल AOD, एंगल AOD कितना है? AOD ये है हमारा डायग्राम में 2b डिग्री, b कितना है? 50, तो 2 इंटू 50 इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। एक और क्या निकालना है हमें? COD, एंगल COD इक्वल्स टू कितना? COD कितना है? 2a प्लस b प्लस 15, 2a प्लस b प्लस 15, यानी a कितना है? 35, b कितना है? 50 प्लस 15,
कितना हो जाएगा 17 प्लस 50 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 135। तो क्या निकल के आया हमारा एंगल 35, 100, 135। तो कौन सा ऑप्शन हमारे से 35, 100, 135 ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा दिमाग लगा कैलकुलेशन करना था, बाकी सिंपल बहुत था ये। हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। तो देख लिया था ना। चलो यार, मन नहीं मानता है। अब नोट करके देख लो इसको। ओह सॉरी, ये तो क्या था ये, इतना काटा कुटा कैसे हो गया यार, अरे बाप रे। इतना काटा कुटा कैसे हो गया, कहाँ कहाँ हुआ है। 2b-a = 65। ठीक है, ये कितना था 3b, a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b प्लस 15 प्लस 90 = 360। ठीक है, अब देख सकते हो इसको आराम से। अब मिटा दूं। अब कौन सा है 60 वाला। क्या 60 हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, सिलेक्ट द। अच्छा, सिंपल है ये, आप कर लोगे। 7/2, 7/12, 3/4, 2/3, 6/7। इसमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, जल्दी निकालो, डिवाइड करके देखो। ठीक है, ये आएगा 0 पॉइंट, इसमें जब लगेगा 12 5 60, 100, 12 9, 12 8 96, 0.50, 0.58, ये होगा 0.75, ये होगा 0.66, ये होगा 0.756 8। ठीक है, 4 बचेगा 7 5 8.5। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ 6/7 ग्रेटेस्ट हुआ हमारा, 6/7 ऑप्शन 4। ठीक है, अगला। पतला 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 61। द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग a room 18 meter with a carpenter with a carpent 75 centimeter width at rupees 4.5 per meter is at 10 the breadth of the room is k minus 0.5 meter, find the value of k divided by 8। ठीक है, कारपेंटर कार द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम 80 मीटर। ठीक है, अच्छा, एक 80 मीटर का रूम है ना, और कारपेट की विड्थ है 75, मतलब रूम की जो लेंथ है वो 18 मीटर है, और कारपेंटिंग की जो कारपेट है ना, जो चादर, उसकी विड्थ हमें 75 दे रखी है, और पूरे कमरे में जो कारपेट लगाना है खर्चा है 810 रुपये, और पर मीटर का है 4.5, कितना है 4.5 है, मतलब 810 तो
अच्छा अच्छा अच्छा, 810 डिवाइड बाय, तो हाँ अगर 810, हाँ ठीक है। मतलब कपड़े का जो मीटर, कपड़ा जो है लगा रहे हैं रूम में, 1 मीटर का प्राइस लेता है 4.5, और पूरे कमरे में 810 रुपए का कपड़ा लगा है, तो 810 मतलब 810 माइनस 4.5 कर दूंगा मैं, तो पूरे रूम में कितना मीटर कपड़ा लगा है ये मेरा निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा? क्योंकि 4.5 1 मीटर का लग रहा है और पूरे कमरे में 810 लगे, तो 810 डिवाइड बाय 4.5, तो कितना आएगा ये आएगा ना, जीरो हटा देता हूँ, जीरो लगा, 5 9 जा, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 0, 9 से कटेगा ये, 9 1 जा 9, फिर 79 8 जा 72, 8, मतलब पूरे रूम में 810 मीटर कारपेट यूज हुआ है, 810 मीटर कारपेट यूज हुआ है, ठीक है। और रूम की लेंथ कितनी है? 18 मीटर, 18 मीटर। तो देखो 810 मीटर कारपेट यूज हुआ है, ठीक है, और 810 मीटर कारपेट की पूरी मतलब देखा जाए तो वो लेंथ हो गई है ना। अब वो कारपेट ऐसे ऐसे लगा होगा, है ना, तो ये टोटल मिलाकर लेंथ है, कारपेट की टोटल मिलाकर लेंथ है। और टोटल कितना कारपेट यूज हुआ? 180। रूम की लेंथ कितनी? 18। अगर मैं 180 में से 18 माइनस कर देता हूँ, तो कारपेट के कितने टुकड़े मिलकर रूम में लगे हैं ये पता चल जाएगा ना, क्योंकि ओवरऑल तो कारपेट 180 मीटर यूज हुआ है, उसको काट के ही लगाया होगा ना, काट के टुकड़े करके लगाए होंगे, क्योंकि 180 तो पूरा लग नहीं पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि रूम की जो लेंथ ही 18 मीटर है, तो 180 का पूरा एक साथ कैसे लगा दूंगा मैं? नहीं लगा पाऊंगा ना, तो उसको काट के लगाया होगा मैंने। तो 180 माइनस 18 करता हूं तो कितना आएगा? 10। यानी इस 180 मीटर के जो कारपेट है इसके 10 टुकड़े करे हैं और 10 टुकड़े पूरे रूम में फिट आए। समझ में आया? पूरा कारपेट कितना रूम में यूज हुआ था? 180 मीटर रूम में यूज हुआ था, है ना। रूम की जो लेंथ ही 18 मीटर है, तो पूरा 180 तो एक साथ पूरा लग नहीं पाएगा, तो काट के ही लगाना होगा। तो कितना काटा होगा? 180 डिवाइड बाय 18 लेंथ कर दूं, 18 कर दूंगा, तो वो हमारे निकल के आएगी कि इतने कितने टुकड़े यूज हुए हैं। तो 180 डिवाइड बाय 18 करा मैंने, तो 10 टुकड़े यूज हुए हैं, 10 टुकड़े कारपेट के यूज हुए हैं। और एक कारपेट की जो लेंथ है वो कितनी है? एक कारपेट की लेंथ है, सॉरी, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट है, कहाँ है, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर हमें किस में निकालना होगा? हमें, अच्छा मीटर में निकालना है, ठीक है। 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब क्या है, ये एक कारपेट की लेंथ 75 सेंटीमीटर है। अब ऐसे 10 कारपेट लगे हैं, 10, ये 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75, ऐसे 10 कारपेट जब 75 75 75 को मिल जाएंगे, तो 75 10 बार इंटू हो रहा है, वही तो रूम की लेंथ है। ये मान लो इसमें, तो एक 75 ये एक 75 ये एक 75 ये, तो टोटली जो 75 यहाँ पे फिट हो वही तो इस रूम की विड्थ हो जाएगी ना। लेंथ तो हमें 80 मीटर दे रही, विड्थ कितनी हो जाएगी? तो कितने कारपेट यूज हुए? 10 यूज हुए, 10 इंटू 75 इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रूम, तो कितना हो जाएगा? 750, मतलब रूम की लेंथ की विड्थ कितनी होगी? है 750 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करूंगा तो कितना होगा? विड्थ इक्वल्स टू 7.5 मीटर, ठीक है। मतलब रूम की विड्थ 75 मीटर है। क्या करा? 100 मतलब 810 रुपए का कारपेट पूरा यूज हुआ है, ठीक है। 1 मीटर कितने? 4.5 है, तो मैं 810 डिवाइड बाय 4.5 का डिवाइड कर देता हूं, तो मेरा
कितना मीटर कारपेट यूज हुआ वो पता लग जाएगा। क्यों पता लग जाएगा? क्योंकि 4.5 रुपीज 1 मीटर के लगते हैं, टोटल 810 हुए हैं, तो डिवाइड कर दिया, उससे लेंथ ऑफ कारपेट निकल के आ जाएगी, जो कितनी आई 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या, 180 मीटर। ठीक है, अब रूम की लेंथ 18 मीटर है, मैं 180 पूरा एक साथ तो लगा नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, काट के लगूंगा। ठीक है, 18 मीटर की लेंथ है तो मैं कितने काट के लगा पाऊंगा, 10 लगा पाऊंगा। 180 मीटर का पूरा कपड़ा है, 180 डिवाइड बाय 18, तो कितने 10 कट करे हैं मैंने कारपेट के पूरे रूम में, उसको फिक्स फिट करने के लिए, तो 10 करे। ठीक है, अब 10 पूरे फिट आ गए रूम में, 10 पूरे फिट आ गए, तो जो रूम की विड्थ होगी वो क्या होगी, 10 कारपेट इंटू विड्थ ऑफ 1 कारपेट। एक कारपेट की विड्थ कितनी है, 75 सेंटीमीटर, एक कारपेट की 75 है, तो 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75, कितनी बार, 10 कारपेट का 75 हमें प्लस करना हो, तो सीधा 10 इंटू 75 ही कर देंगे, तो वो निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया है, 7.5 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रूम की विड्थ है के माइनस 0.5, ये है रूम की विड्थ, तो के की वैल्यू निकालो यहाँ से, हमारी क्या निकल गई, ये रूम की विड्थ 7.5। ये क्वेश्चन कह रहा है कि के माइनस 0.5 रूम की विड्थ है, हमारी कितनी निकल गई 7.5, तो के की वैल्यू निकालो, तो इसको उधर भेज दो, कितना 7.5 प्लस 0.5, के की वैल्यू निकल के आई 8। के की वैल्यू क्या निकल के आई है, के की वैल्यू 8 निकल गई, और क्वेश्चन में हमें पूछा है के बाय 8 की वैल्यू, के बाय 8 की वैल्यू, तो के कितना है 8 डिवाइड बाय 8 1, तो क्या है आंसर आया हमारा ऑप्शन थर्ड 1। ठीक है, इस वीडियो को देखो बार बार, मतलब इस क्लिप को, क्योंकि लॉजिकली ये सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा। ठीक है, तो ट्राई करो समझने की, नहीं आए तो फिर चैट जीपीटी बाबा है ना। कभी कभार क्या होता है ना, चैट जीपीटी भी बहुत गुस्सा दिलाता है, बहुत सिंपल सी चीज को वो है ना ऐसे समझा देगा कि इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमारा ये आएगा। भाई यूज करके बता, मुझे नहीं पता है कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है तू, मुझे वो फॉर्मूले के बारे में पता नहीं होगा, कहाँ से समझ में आएगा। तो उसको बोलना कि मुझे पूरा एक्सप्लेन करो, फॉर्मूले को यूज करके बताओ, करने के बाद क्या आएगा मेरे को नहीं पता, यूज करके बताओ, तब जाके पता चलेगा क्या है। ठीक है, तो 61 तक कर दिया है। 62, 0/7 क्या होता है, 0 होता है, हमसे क्या पूछा है, 0/7 हैज द पॉजिटिव न्यूमरेटर, गलत, पॉजिटिव 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, हैज अ नेगेटिव न्यूमरेटर, ये भी गलत, हैज एदर ए पॉजिटिव न्यूमरेटर और ए नेगेटिव न्यूमरेटर, मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों ही नहीं है। हैज नेदर ए पॉजिटिव न्यूमरेटर और नॉर ए नेगेटिव, मतलब ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। ये तो बहुत सिंपल था। जीरो में बहुत बार कंफ्यूज होती होगी आप लोगों की, मतलब जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक है, रीना climbs up 5 stairs every second and then climbs down 2 stairs over the next second. How many seconds will she take to climb 60 stairs? मतलब रीना जो है ना, एक सेकंड में 5 स्टेयर ऊपर जाती है, और एक सेकंड में अगले अगले ही सेकंड में 2 स्टेयर्स नीचे आती है, मतलब एक सेकंड में 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगी, और उसके जस्ट अगले सेकंड में 2 नीचे उतरेगी, मतलब 2 सेकंड में वो कितनी चलेगी, 3 सीढ़ियां चढ़ेगी। और हमें पूछा है कि 60 सीढ़ी पर वो कितने सेकंड में आएगी, तो देखो 5 एक सेकंड में ऊपर चढ़ी, -2 एक सेकंड में नीचे, टोटल कितना 2 सेकंड, मतलब यहाँ पर कितने स्टेप पर ये 3 स्टेप्स पर, 3 स्टेयर्स पर कितने सेकंड यूज हुए, 1 + 1 2 सेकंड। ठीक है, अब ये 3 पे 3 से वापस 5 ऊपर चढ़ेगी, 3 + 5 फिर -2 नीचे आएगी, कितना हो जाएगा 6 स्टेयर्स, ये कितना हो गया 2 1 + 1, यहाँ भी लगे। तो ऐसा करते करते जब मैं 9 पर आऊंगा, 9 पर नहीं, कौन से 2 सेकंड में 3 सीढ़ी चल रही है, और अगले 4 सेकंड में सी, ठीक है, तो 2 की 3, ठीक है, 57 बार है ना, 57, यानी 57 पे मैं कौन सी सीढ़ी पर आऊंगा,
50 स्टेट्स पर जब मैं आऊँगा ना तो मेरा टाइम कितना होगा, मेरा टाइम होगा ना, हाँ ये कितना है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 19, तो 19 इंटू 2 मतलब 38 सेकेंड पे आएगी ये। यहाँ पर 57 स्टेट पर 38 मतलब ऐसा करके देख लो ना, ये कितना था 8 माइनस 2 6 पे आए, तो ये 6 स्टेयर हो गया, फिर 6 प्लस 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा अब इसका 9 स्टेयर्स पे ही, 2 सेकंड इसको इसमें लगे होंगे प्लस 2 सेकंड, 9 प्लस 5 हो जाएगा 12 स्टेयर्स, 2 सेकंड इसमें लगा हुआ। तो ऐसा करते करते जब ये 57, क्योंकि हर में 3 बढ़ रहा है, तो जब 57 इस सीडी पर आएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा, 57 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना मल्टीपल निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 19, तो 19 का मैं 2 से मल्टीप्लाई यानी 38 सेकेंड। क्यों, क्योंकि हर 2 सेकंड में 3 सीडी चढ़ रही है, हर 2 सेकंड में ये 3 सीडी चढ़ रही है, तो 38 सेकंड में कितना चढ़ लेगी ये 57, कितना मल्टीपल है 2 का 90, 90 इंटू 3 कर दो 57 स्टेट्स। अब देखो 57 से 5 प्लस 5 ऊपर चढ़ेगी है ना, 1 सेकंड प्लस होगा, कौन सी सीढ़ी पे 57 58 59 60, 60 पर ये आ गई है, कौन सी सीढ़ी पर आएगी ये आएगी 62 पे। इसके बाद इसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, हमें क्या पूछा है कि कितने सेकंड में 60 सीढ़ी पर आ जाएगी, यानी ये 38 प्लस 1 39 सेकंड में 60 सीढ़ी पर आ गई है। इसके बाद वापस नीचे उतरेगी ये, अगले ही सेकंड में नीचे उतर के 59 पे आएगी, फिर वापस ऊपर चढ़ेगी 59 प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये, एक मिनट 50, ये 60 होगा ना, हाँ ये 63 और ये 60 होगा और ये हमारा 63 होगा, है ना। अगले ये 39 सेकंड पे 60 मतलब 39 सेकंड्स पे तो ये हमारे 63 सीढ़ी पर पहुंच गई है, 38 सेकंड में 57 सीढ़ी पर पहुंची, ठीक है। उसके बाद 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, एक सेकंड में 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ी 62 पर 63 पर पहुंची, एक मिनट 57 इसका मल्टीपल होता है ना, -2 है ना यहाँ, सॉरी 2 सीढ़ी नीचे उतर रही है, हाँ 57 सीढ़ी पर वो कौन से सेकंड पर पहुंची 38 सेकंड पे, उसके बाद वो 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी एक सेकंड में, यानी 39 सेकंड पे वो 62 पर पहुंच जाएगी, और हमें क्या पूछा कि कौन कितने सेकंड में वो 16th सीढ़ी पर पहुंच जाएगी, यानी 62 पर पहुंची तो 60 पर ही हो जाएगी ना, तो उसने कितना टाइम लिया 39 सेकंड, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा 39 सेकंड। उसके बाद नीचे आएगी, पर हमें उससे मतलब नहीं, उसके बाद वो वापस 60 पर चली, पर पहली बार वो 60 पर कितनी बार आई है 39 सेकंड पे, ठीक है। लॉजिकली ये सवाल बहुत सिंपल था, आप इसको मतलब ऐसे भी करके देख सकते हो कि एक सेकंड में 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, फिर एक सेकंड में 2 नीचे, कितना 2 सेकंड हो गए, फिर एक सेकंड में 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ी नीचे उतरी, छठी सीढ़ी पर पहुंच जाएगी, दोनों 4 सेकंड लगे। आप पेन पेपर से ऐसे लिख कर कैलकुलेट कर सकते हो, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा लॉजिकली हमें सोचकर सवालों को करना चाहिए। ठीक है 64 क्या बता रखा है कि x इक्वल्स टू 4ab डिवाइड बाय a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2a, x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b डिवाइड बाय x माइनस 2b। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करो, हमारा आंसर निकल जाएगा। ट्राई करके देखो, है ना, मैं तो कराऊंगा ही आपको, तो ट्राई करो, x की वैल्यू पुट करके देखो। कर दिया पुट, आ गया होगा आंसर, क्या आंसर है देखते हैं। आंसर मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए इसका। ठीक है, अब करते हैं, इसमें पुट करता हूँ x की 4ab डिवाइड बाय a प्लस b प्लस 2a डिवाइड बाय 4ab a प्लस b माइनस 2a, कितना होगा 4ab डिवाइड बाय a प्लस b
प्लस 2b डिवाइड बाय 4ab डिवाइड बाय a प्लस b प्लस माइनस 2b। ठीक है, इसको मैं जब सोल्व करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना, एलसीएम होगा ना, तो यहाँ इसके नीचे होगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाई होके 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय a प्लस b। यहाँ होगा 4ab माइनस है यहाँ, है ना, माइनस 2a स्क्वायर, ये ब्रैकेट होगा ऐसे, माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2ab डिवाइड बाय a प्लस b। यहाँ क्या हो, ये प्लस है ना, प्लस एक ना होगा 4ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस b डिवाइड बाय 4ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस b। ठीक है, ये आया है। अब देखो, a प्लस बी से a प्लस बी कटा, a प्लस बी से a प्लस बी कटा, है ना, तो हमारा क्या होगा अगला, इसको आगे लिख देता हूँ। ठीक है, 4a प्लस बी, 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यार, ये तो बकवास लगता ही है, अपनी पोजीशन से हट जाता है। 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab, 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में बचेगा हमारे 4ab, वो माइनस ब्रैकेट के बाहर था, तो ब्रैकेट से खुलेगा तो क्या आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस ये यहाँ था हमारा 4ab प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, 4 माइनस ब्रैकेट से बाहर था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो, तो यहीं पर लॉक हो जाएगा कर यार। देखो, a प्लस बी से a प्लस बी कटा था, a प्लस बी से a प्लस बी कटा था, बचा क्या था, 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b, 4a ये माइनस का ब्रैकेट अंदर खुलेगा, ये प्लस था, सॉरी, माइनस का अंदर, माइनस ही ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 4a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ क्या बचा, 4ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4ab माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ab माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यही बचा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करें, ये हो जाएगा 6ab 4ab प्लस 2ab, ये दोनों प्लस हुए, बचेगा 2a स्क्वायर, नीचे क्या बचा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 2ab माइनस का 2a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 6ab प्लस का 2b स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। अब देखो, इसमें से a कॉमन ले सकता हूँ मैं, ऊपर से नीचे a और a, ऊपर और ऊपर नीचे दोनों से कॉमन ले सकता हूँ, a इसमें से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 6b प्लस 2a, नीचे का a कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2b माइनस 2a, ये बचेगा, है ना, तो a से a कटा, प्लस इसमें b कॉमन लूंगा, क्या बचेगा 6b प्लस b कॉमन लिया ना, 6a बचेगा, सॉरी b कॉमन लिया तो 6a प्लस 2b, नीचे से भी b कॉमन लूंगा, क्या बचेगा 2a माइनस 2b, b से b कटा। अब देखो 2b माइनस 2a, 2a माइनस 2b, माइनस का ही फर्क है ना सिर्फ, तो मैं क्या करता हूं, माइनस एक कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो ये मेरा जो ये है
2 भी मेरा प्लस का बन जाएगा और माइनस का 2 है मेरा 2 है मेरा माइनस का बन जाएगा। जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a माइनस 2 भी वही तो बनेगा। अब ये माइनस इस प्लस से के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6b प्लस 2a 2b माइनस 2a, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस बनेगा, है ना। ये क्या हुआ 6a प्लस 2b डिवाइड बाय 2b माइनस 2a। क्या किया मैंने, माइनस अंदर से कॉमन बाहर लिया मैंने, तो जो माइनस था वो प्लस बन गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया। अब देखो नीचे ये दोनों सेम है, एलसीएम लूंगा तो क्या सेम ही, तो एलसीएम क्या है ये तो मतलब एलसीएम ही, इसका एलसीएम तो नहीं ले सकते, पर देखा जाए तो दोनों सेम ही। एलसीएम में क्या होता है जब नीचे के दोनों नंबर सेम होते हैं तो उसको प्लस माइनस कर देते हैं। अब नीचे के दोनों नंबर सेम है तो हम माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर 6b प्लस 2a माइनस 6a माइनस 2b डिवाइड बाय 2b माइनस 2a। ठीक है, 6b में से 2b जाएगा तो कितना बचेगा 4b। ठीक है, 2a माइनस 6 है तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 4a डिवाइड बाय 2b माइनस 2a। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन लेता हूँ, नीचे से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा 4 डिवाइड बाय 2, ऊपर बनेगा b माइनस a, नीचे ही बनेगा b माइनस a। तो b माइनस a से b माइनस से कटा, 2 से 4 कटा तो आंसर आया हमारा 2। ठीक है, नीचे ज़्यादा छोटा तो नहीं है, हाँ नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देख लो इसको, बहुत सिंपल था। एक ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पोस्ट करके इसको देखो, और अब इसको देखो पोस्ट करके। ठीक है, हो गया, अब मिटा रहा हूँ। कौन सा कराया था अभी, अच्छा आंसर हमारा 2 आया था, ऑप्शन थर्ड। अब कौन सा है 65, 65 वाला क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 4 की पावर माइनस 3 सो डेट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 64। मतलब 4 की पावर माइनस 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 64 के इक्वल आ जाए। मान लेते हैं x का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, x का मल्टीप्लाई करने पे 64 हमें मिल जाएगा और x की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो ये जो है इसका मतलब क्या है 1/4 की पावर 3 इंटू एक्स इक्वल टू 64। एक्स को उधर भेज देता हूँ 64 इंटू 4 टू दी पावर 3। तो हमें किस फॉर्म में लाना है, हमें या तो इसको 4 के फॉर्म में बनाना है या फिर 2 के फॉर्म में बनाना है। अगर देखो मैं सबसे पहले बनाता हूँ 4 के फॉर्म में, ये कितना होगा 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये 64 है, 4 की पावर 3 है इंटू 4 की पावर 3, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो कितना होगा 4 3 प्लस 3 4 की पावर 6। 4 की पावर 6 आंसर में है नहीं, 4 की पावर 5 है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। एक और क्या है 2 है। ठीक है, तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इसकी पावर 6 लिख सकता हूँ ना। 4 को 2 की पावर 2 यानी 4, और जब पावर की भी पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इक्वल टू सॉरी 2 है ना यहाँ, 2 की पावर 2 इंटू 6 हो जाएगा 2 की पावर 12। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। ठीक है, हो गया हमारा। अगला करते हैं 66। 66 वाला कह रहा है, क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन -11 एंड 1। -11 और 1 के बीच में इवन नंबर्स पता करने, बहुत सिंपल है ना। -9 -7 -5 -3 -2, 0 तो होगा नहीं। ठीक है, 1 क्या है -9 -7 -5, अच्छा इवन ये तो ओड है ना, सॉरी -10 -8 -4 -6 -2 और 0 तो इवन ही होता है क्या, 0 0 इवन होता है क्या होता है, शायद 0 इवन होता है, चेक करने दो। अगर 0 इवन है तो 6 है, 0 इवन नहीं है तो 5 है।
0 is even or not? Yes, 0 is an even number. ठीक है, 0 इवन नंबर है, पता चल गया है। तो कितना निकल गया है -11 और 1 के बीच में? 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है और अभी सर आएंगे पढ़ाने। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, मेहनत करते रहो।